कैदी और कोकिला। ये जो कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कविता है और जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय की ये कविता लिखी गई है। ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। मतलब ये जो कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो लिखी है, यह कविता जिस समय भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, उपनिवेश का मतलब कॉलोनी, और भारत में अंग्रेज़ों का शोषण तंत्र चल रहा था, भारत का पूरा शोषण कर रहे थे। तो कैदी और कोकिला कविता में यही बात बताई गई है कि किस प्रकार से अंग्रेज़ लोग भारत का रिसोर्सेज का शोषण करते थे और जो भारत के जो स्वाधीनता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन करते थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे अंग्रेज़ लोग और उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार करते थे, उन्हें बहुत कष्ट देते थे। कवि भी स्वतंत्रता सेनानी में से एक है और देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अंग्रेज़ों ने उसे जेल में बंद कर दिया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि जो है वो जेल में बंद है, उदास है और अचानक जेल की चारदीवारी पर रात्रि के समय कोयल कूकती है तो कवि के मन में जिज्ञासा उठती है कि रात के समय यह कोयल क्यों बोल रही है। वह कोयल से अपने मन का दुख प्रकट करता है, असंतोष प्रकट करता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना आक्रोश यानी गुस्सा व्यक्त करता है। वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। वह कोयल से कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि भारत की मुक्ति मतलब आज़ादी, भारत की आज़ादी का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है और इसीलिए अर्धरात्रि में कोयल चीख उठी है। कवि का ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से मैं जेल में बंद हूँ, एक तरह से हमारा पूरा देश ही जेल के रूप में हो चुका है जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा है, अंग्रेज़ों का पहरा है और इसीलिए आधी रात को कोयल चीख उठी है। कविता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल की आवाज़ सुनकर कहता है कि कोयल तुम क्या गा रही हो और गाते गाते क्यों रुक जा रही हो, क्यों रह जाती हो। मतलब कवि को लगता है कि कोयल गा रही है, कुछ बोलना चाह रही है और बोलते बोलते अचानक रुक जा रही है, गाते गाते अचानक रुक जा रही है और वह कोयल से पूछता है कि मुझे स्पष्ट रूप से बताओ क्या लाती हो, तुम किसका संदेशा लेकर के आती हो, कोयल मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कोयल को बताता है कि उसे जेल में ऊंची दीवारों के बीच रखा गया है, कैद करके रखा गया है और उसे डाकू चोरों और राहजनी करने वाले अपराधियों के बीच में रखा गया है। राहजनी मतलब किसी का कुछ छीन करके अचानक से भाग जाना, रास्ता चलते लोगों का कुछ छीन लेना। तो ऐसे अपराधियों के बीच में कवि को रखा गया। कवि अपराधी नहीं है, वह तो एक स्वतंत्रता सेनानी है, वह एक देशभक्त है और देशभक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उसे ऊंचे दीवारों के बीच में कैद रखा गया है और डाकू चोरों और राहजनी करने वाले अपराधियों के बीच में रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मतलब कि कवि को जेल में पेट भर के भोजन भी नहीं नसीब होता। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, अर्थात कवि को वहाँ मरने की भी सुविधा नहीं है, बस वह वहाँ तड़पता रहता है, तड़प तड़प कर जी रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है,
कवि का कहना है कि मेरे जीवन पर अब कड़ी पहरेदारी की जा रही है ताकि मैं कहीं निकल न जाऊं, कहीं भाग न जाऊं। बहुत कठोर पहरेदारी की जा रही है मेरी। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि अंग्रेजी का जो ये शासन है, यह शासन नहीं, ये अंधेर है, अत्याचार भरा शासन है। मतलब यह शासन नहीं, यहाँ घोर अन्याय चल रहा है, अत्याचार पूर्ण शासन है। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों का ये जो शासन है ये तम का प्रभाव वाला शासन है। तम का मतलब होता है अंधकार। तम का पर्यायवाची शब्द है अंधकार, अंधेरा, तिमिर। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी शासन के लिए तम का मतलब हो गया अत्याचार पूर्ण शासन। तो ये जो शासन है वो अत्याचार पूर्ण शासन है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा भी अस्त हो गया, डूब गया, और रात और अधिक काली हो गई। इसका छिपा हुआ अर्थ ये है, चांद जो था वो उम्मीद की किरण के रूप में था, और उम्मीद की किरण जो है वो समाप्त हो गई और चारों ओर निराशापूर्ण माहौल छा गया। रात और भी काली हो गई, मतलब चारों ओर निराशापूर्ण माहौल छा गया, क्योंकि उम्मीद की किरण जो थी वह भी समाप्त हो गई। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। आली का मतलब है सखी। यहाँ कोयल को कभी सखी कहता है और कहता है कि इस समय ऐसे निराशा भरे माहौल में, इस कालीमा मई रात में निराशा भरे माहौल में, हे काले रंग वाली कोयल तुम क्यों जगी हो। सेकेंड पैराग्राफ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि तुम अभी रात के समय क्यों हुक पड़ी हो। हुक का मतलब होता है कसक भरी आवाज़, दर्द भरी पुकार। आधी रात के समय जब कोयल बोलती है तो कवि को समझ में नहीं आता कि ये रात के समय अपने आवाज़ में इतना दर्द भरकर, कष्ट भरकर क्यों बोल रही हो। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ जो है वो वेदना से भरी हुई है। वेदना का मतलब होता है दुख, कष्ट, पीड़ा। कष्ट से भरी हुई उसकी आवाज़ है, और वो क्यों हुक रही है। हुक रही है मतलब कि क्यों वेदना भरी आवाज़ निकाल रही है। कोकिल बोलो तो, कवि कोयल से पूछता है, कोयल मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, क्या लुटा, तुम्हारा क्या लुट गया। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर है, और कोयल की मधुर आवाज़ के कारण कवि को लगता है कि मधुरता की जो संपत्ति है, मृदुल वैभव, मृदुल माने मधुरता, वैभव मतलब संपत्ति, मधुरता की संपत्ति को ईश्वर ने कोयल को सौंप रखा है, कोयल की रखवाली में सौंप रखा है। मृदुलता का जो संपत्ति है उसकी रखवाली का जिम्मा ईश्वर ने कोयल को सौंपा है। कवि कोयल को रखवाली कहता है। जैसे रखवाला पुल्लिंग होता है, रखवाला यानी रक्षा करने वाला, तो उसी का स्त्रीलिंग है रखवाली। ये कोयल के लिए आया है। कोयल के मधुर आवाज़ के कारण कवि का ये मानना है कि ईश्वर ने मधुर वैभव की रखवाली का जिम्मा कोयल को सौंपा है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कहता है कि क्या कोयल पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है। कवि को कोयल की आवाज़ जो है वो चीख के समान भी लगती है। कोकिल बोलो तो, कोयल स्पष्ट रूप से बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल का शब्द का अर्थ होता है जंगल की आग, और ज्वाला का मतलब होता है लपट। तो यहाँ पर छिपा हुआ अर्थ ये है कि ये जो यातनाएं कवि को झेलनी पड़ रही हैं, जो पीड़ा झेलनी पड़ रही है, जो अंग्रेज़ों ने जो यातना कवि को दी है, जो दुख दिए हैं, जो कष्ट दिए हैं, इन यातनाओं को